दोस्तों, कहानी हमसफ़र तुम ही हो के अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। अब संस्कृति बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इस कोरोना ने ना जाने कितनों के ही परिवार उजाड़ दिए थे। प्रतीक इस स्थिति को अच्छे से समझ सकता था। कुछ दिन बाद अचानक संस्कृति की तबीयत बिगड़ने लगी। प्रतीक रोज उससे फ़ोन पर बात करके हाल चाल पूछता। ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर उसने संस्कृति को बिना देर किए डॉक्टर को दिखाना सही समझा। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि उसे कोरोना हो गया है। उस समय तक भी लॉकडाउन नहीं खुला था, तो संस्कृति के परिवार में से कोई भी उसके पास नहीं आ सकता था। एक बार फिर इस कठिन समय में प्रतीक ही उसका साथी बना। उसने संस्कृति का पूरा ध्यान रखा। तब तक प्रतीक का भाई ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। अब प्रतीक रात दिन संस्कृति का ध्यान रखता। उसके रूम के अंदर जाने नहीं मिलता, फिर भी पूरे समय हॉस्पिटल में रहकर वह उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता। फ़ोन पर बात करके उसे हंसाता और ठीक होने का हौसला देता, जिसके कारण संस्कृति की तबीयत में जल्दी ही सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में संस्कृति को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स ने संस्कृति का खास ध्यान रखने कहा, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। चूँकि संस्कृति के कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं आ सकते थे, इसलिए प्रतीक उसे अपने ही घर ले गया। उसके घर में उसके भाई के अलावा उसकी माँ भी रहती थी। प्रतीक ने उन्हें भी संस्कृति के बारे में सब कुछ बता रखा था। कुछ ही दिनों के अंदर संस्कृति ने अपने अच्छे स्वभाव से प्रतीक की माँ के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली थी। प्रतीक की माँ ये जान चुकी थी कि प्रतीक और संस्कृति दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सही समय देखकर उन्होंने संस्कृति के परिवार वालों से प्रतीक और संस्कृति की शादी की बात की। ये सुनकर उसके परिवार वाले बहुत ही खुश हुए, क्योंकि संस्कृति ने उन्हें प्रतीक के बारे में सब कुछ बताया था कि किस तरह उसने हर कदम पर उसका साथ दिया था। फिर जल्दी ही सभी की सहमति से संस्कृति और प्रतीक की शादी हो गई। इस तरह दोनों हमेशा के लिए सच्चे हमसफ़र बन गए। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।